यह कहानी एक ऐसे राक्षस की है जिसके बारे में आप जानते होंगे या ना जानते होंगे ये मुझे नहीं पता है। उस राक्षस का नाम ब्रह्म राक्षस है। भूत प्रेतों में कई योनियां होती हैं, उनके नाम होते हैं जैसे कि भूत, चुड़ैल, पिशाच, डायन आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका समय बर्बाद ना करते हुए अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम पुन्नी लाल था, पर लोग उन्हें शर्मा जी कहकर बुलाते थे। उनके घर से कुछ दूर एक खेत था। उस खेत में बहुत बड़ा पीपल खड़ा था। वह पीपल बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर अपना नया घर बनाने को सोचा, क्योंकि उनका पहले वाला घर बहुत छोटा था। इसलिए उन्होंने उस पीपल को काटकर अपना घर बना लिया। कुछ दिन तो ठीक से बीत गए, पर उसके बाद शर्मा जी बहुत परेशान रहने लगे। वो कभी पूजा नहीं करते थे। एक दिन उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा भी नहीं करते हो, बदले बदले रहते हो और कभी बच्चों को भी डांट देते हो, तुम्हें आजकल हो क्या गया है? इस बात का जवाब देते हुए शर्मा जी ने कहा, तुम मुझे क्यों पूजा करने को कह रही हो? मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है पूजा करने की? वो कभी दांत मींचते तो कभी प्यार से बोलते, कभी आँखें लाल तो कभी सही हो जाते थे। उनकी बीवी को शक हो गया कि इन पे किसी भूत प्रेत का साया है, और वो बात तो ऐसे करते हैं जैसे वो दो लोग हैं। तब पंडिताइन ने उन्हें बैठाया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगीं। वे सोच रही थी अगर भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा, मगर पंडित जी पर कोई असर नहीं हुआ। वो एकटक लगाए पंडिताइन को देखे जा रहे थे। पंडिताइन ने काफ़ी मंत्र पढ़े और जैसे ही उन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ा तो पंडित जी की आंखें लाल हो गई और कहने लगे, मैं किसी से नहीं डरने वाला हूँ, तू क्या समझ रही है? मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तभी छोटा बच्चा वहाँ आ गया। पंडित जी ने उसे ऐसे पकड़ा कि ऐसा लग रहा था कि उसे वहीं कच्चा चबा जाएगा। पंडिताइन ने कहा, उसे छोड़ दो, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? पंडिताइन ने विनती करते हुए नर्म भाव से कहा। उसने बच्चे को छोड़ दिया और कहा, मैं तुम्हारे इस नर्म भाव के वजह से इसको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं इसे कब का मार चुका होता। पंडिताइन ने पूछा, तुम कौन हो और तुमने मेरे पति को क्यों वश में कर रखा है? उसने कहा कि अगर तुम अपना भला चाहती हो तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने हो सके उतने पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला भी जाऊंगा। तब पंडिताइन ने 101 पेड़ लगाए और एक दिन उसने देखा कि पंडित जी पूजा करके घर आ चुके हैं। तब पंडित जी ने पंडिताइन से बोला कि मैं तुम्हारे पति को आज छोड़कर जा रहा हूँ, पर ना मैं किसी से डरता हूँ, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। हा हा हा, राक्षस ने हंसते हुए कहा। और उसने कहा, तुम्हारे पति ने मेरे पीपल के पेड़ को काट दिया था जिस पे मैं हजारों साल से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर तुम्हारी अच्छाई के कारण अब मैं तुम्हारे पति को छोड़कर जा रहा हूँ। फिर पंडित जी अचानक से सही हो गए और पंडिताइन के आंखों से आंसू निकल गए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर बुरे के साथ हम अच्छा करें तो वो भी एक दिन अच्छा ही हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक कर दें, बिकॉज लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है हमें नई वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये कहानी और लोगों तक भी पहुंच सके। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये कहानी मेरी नहीं है। ये कहानी मैंने इंटरनेट से पढ़ी है और बस आपको सुनाई है। इस कहानी के सच होने का दावा मैं नहीं करता हूँ, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। वीडियो में कुछ गलत लगा हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।